पावर ऑफ डिसीजन बेसिकली फैसले की ताकत है। आपकी ज़िंदगी में फ़ैसलों का बुनियादी किरदार है। जिस लम्हे आप फ़ैसला करते हैं उसी लम्हे आपकी तकदीर का तयन होता है। आपकी सक्सेस, आपका फेलियर टोटली आपके डिसीजंस पर बेस करता है। डिसीजन क्या है? डिसीजन बेसिकली चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव है। आपने दो या दो से ज़्यादा मुतबादिल में से वन ऑफ द बेस्ट को चूज़ करना। अब ये जो वन ऑफ द बेस्ट को चूज़ करना है, आपने सिचुएशन, आपकी जो स्टेट्स हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स क्या हैं, आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने वन ऑफ द बेस्ट को चूज़ करना डिसीजन है। और डिसीजंस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पत्थर पर लकीर होने चाहिए। डिसीजंस आपको कभी वीक डिसीजंस नहीं करने चाहिए। वीक डिसीजन अल्टीमेट आपको फेलियर्स की तरफ ले जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन प्लान इंश्योर करता है आपकी सक्सेस को। अब इसमें एक चीज़ बड़ी बुनियादी है, आपको एक पावरफुल स्टेटमेंट चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एनर्जाइज करे, जो आपको ट्रू, रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने में मददगार हो। अब इसमें आपके जो माइंड की प्रोसेसिंग है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका सोच का अंदाज क्या है, आपका ख्याल क्या है, आप जो फैसला कर रहे हैं वो फैसला करने वाले क्या आप खुद हैं या आपके फैसले पर दूसरे लोग असर अंदाज हो रहे हैं? आपका माइंड, आपके माइंड पे किसकी गवर्नेंस है? आप अपने माइंड पर खुद हुकूमत करते हैं। आपने अपनी सोचों को, अपने ख्याल को और इसके साथ आपका एहसास, ये तमाम चीज़ें आपने कंट्रोल कर रखी हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपने फैसले खुद करते हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है, किसी रूमर का इम्पैक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी शख्सियत का इन्फ्लुएंस हो सकता है, और हो सकता है उस इन्फ्लुएंस में, उस राय में हम हकीकत को नज़रअंदाज कर दें। हम बेसिकली उस एक्चुअल फैक्ट पर पहुंचे ही ना, और हम एक तहकीक, एक रिसर्च को, फैक्टर को हम इग्नोर कर दें। तो इसमें आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, आपके माइंड पर आपकी अपनी हुकूमत हो, और आप रियलिस्टिकली अपने तमाम वेरिएबल्स को ट्रू एनालिसिस करें, और ट्रू एनालिसिस करके आप डिसीजन करें। और ये डिसीजंस आप तब कर सकते हैं जब आपने अपनी ज़ात को फतह किया होता है, आपको अपनी ज़ात की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है कि आपके डिसीजंस कितने रियलिस्टिक हैं। और ये बात बड़ी क्लियर है कि आपके डिसीजन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करते हैं। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप बिलीफ सिस्टम के हवाले से आप ये जान लें कि आप अपनी ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं। आपके डिसीजन का जो इफ़ेक्ट है सबसे पहले आपकी सक्सेस पे है, दूसरे नंबर पे आपके एक्शंस पे है, और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट जो तीसरे नंबर पे आपकी लर्निंग है। आपका माइंड आपको डायरेक्शन ही वही देगा, आपको ड्राइव ही उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में आप फैसले कर चुके होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपकी सोचों का किरदार बहुत ज़्यादा बुनियादी है। आपकी इनसाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 5 चीज़ें मैं समझता हूं कि जो कि बुनियादी हैं, जो आपको डिसीजन करने में मददगार होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, उसमें टॉप ऑफ द वन आपका बिलीफ सिस्टम है। आपको प्रॉब्लम नजर आती है या आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है? क्या आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानते हैं? क्या आपको चैलेंज को हैंडल करना आता है? क्या आप चैलेंजर हैं? तो ये चीज आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि आप जिंदगी को किस नजर से देखते हैं, आप उसके रोशन पहलू देखते हैं या नहीं देखते। और अगर आपको कोई डार्क साइड आपके सामने है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो आपको पॉजिटिविटी दिखाती है। अब बड़ी खूबसूरत बात और बड़ा खूबसूरत फिक्रा, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है इसका बहुत बड़ा किरदार है आपके बिलीफ सिस्टम में। याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग आपको इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप जिंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप करने में मददगार जरूर है, मगर एक बात बिल्कुल क्लियर है
नेगेटिव थिंकिंग आपके फेलियर को 100% इंश्योर करती है। तो आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो चीज है बहुत बुनियादी, जो आपको डिसीजंस में मददगार है, वो आपकी वैल्यूज है। आपका नेचुरल टैलेंट क्या है? वैल्यूज बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती हैं। आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज क्या हैं? आप अगर वैल्यूज के स्ट्रांग हैं, आप एथिक्स में स्ट्रांग हैं, आप मॉरली स्ट्रांग है, डेफिनेटली उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी और आप बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमेशा अच्छे फैसले करेंगे। तीसरी चीज, आपने अपनी जिंदगी के लिए जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जात के लिए आपने खुद क्या कवानीन तय किए हैं, आपके रूल्स क्या हैं, आपकी सक्सेस के रूल्स क्या हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के रूल्स क्या हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रूल्स क्या हैं, अल्टीमेटली आपके डेवलपमेंटल रूल्स क्या हैं। तो जितनी क्वालिटी के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जात के लिए बनाएंगे, आप अपनी जात को चैलेंज करेंगे, आप अपनी जात को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करेंगे और आप अपने रूल्स को आप डिफाइन और वक्त और हालात और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उसको रीडिफाइन करेंगे और आप अपने आप को डेवलप करेंगे और पहले से बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे, तो अल्टीमेट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो लाइफ के रूल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास रेफरेंस कैसे मौजूद हैं? अब देखिए, रेफरेंस हमारे कहां से आते हैं? रेफरेंस हमें मिलते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से। आपके जो फ्रेंड लिस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके दोस्त, उनकी फोरसाइट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनकी लाइफ में सक्सेस है या फेलियर है। आप एक चीज क्लियर रखें, वो बड़ा मशहूर जमाना फिक्र है कि आप अपने यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग। अगर आपके दोस्त आपके अंदर पॉजिटिविटी इनकलकेट नहीं करते, आपको रोशन पहलू नहीं दिखाते, तो आपको कभी पॉजिटिव रेफरेंस नहीं मिलेंगे। तो रेफरेंस आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, आपके दोस्तों की कामयाबी होती है, आपका मेंटोर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका मेंटोर आपको किस डायरेक्शन पे लेके चलता है, आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, किस तरह की आप बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह की आप मूवीज देखते हैं। ये सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं और ये रेफरेंस पॉइंट्स आपके अल्टीमेट फैसलों में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। 5वें नंबर पे आपकी इमोशनल स्टेट है। आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपकी अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपने खुद को समझा ही नहीं है, अगर आप खुद को नहीं समझते, आप पर उदासी, बिला वजह बेचैनी मुसल्लत रहती है, इसका मतलब यह है कि अभी हाफ कुक्ड है। आपको खुद को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, या आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को मजीद डेवलप करने की जरूरत है। आपको अपने रब्बे करीम के साथ जुड़ने की जरूरत है। आपकी इमोशनल स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी मेंटल हेल्थ, इसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। सेल्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त की टॉप ऑफ द लिस्ट स्किल है, और अगर आपको अपनी सेल्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको जिंदगी में चैलेंजेस को ओवरकम करना नहीं आएगा। तो आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपनी जात के बारे में आपको डायरेक्शन देती है इफेक्टिव डिसीजंस लेने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिंदगी में ठीक फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।